डिस्काउंट के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ फ्रेंड, 136 टू 145। ओके फ्रेंड, और टाइप 2 आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये बोला क्या जा रहा है कि अरुण अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर 50 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, थोक मात्रा में चावल खरीदने पे उसे 5 किलोग्राम गेहूँ, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60% है। गेहूँ के बारे में बोला जा रहा है कि जिसका मार्क प्राइस है ना, वो राइस के प्राइस का 60% है, 60% है ना। ओके, अब देखो हम लोग मार्क प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं, एमपी लेट कर लेते हैं फ्रेंड, क्या 100। क्लियर है। और बोला जा रहा है कि इस पर 15% छूट पे 50 किलोग्राम बेचता है ना। इस पर 15% छूट ले लेते हैं। क्लियर है, तो कितना प्राइस हो जाएगा 85। 85 के प्राइस पे कितना चावल बेचता है फ्रेंड, 50 किलोग्राम। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250। ये आपका सीपी निकल गया। ठीक है, ये आपका सीपी निकल गया। चलो अब देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है, थोक मात्रा में चावल खरीदने पे उसे 5 किलोग्राम गेहूं फ्री मिलता है ना। 5 kg वीट इसको फ्री मिला, इसको वीट का पैसा देना नहीं पड़ा। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, जिसका अंकित मूल्य चावल के अंकित मूल्य का 60%, इसका प्राइस है क्या फ्रेंड, जो राइस का प्राइस है ना, मार्क प्राइस, उसका 60% है ना। वीट का मुफ्त दिया जाता है, ये फ्री में मिला, उसको पैसा देना नहीं पड़ा। यदि खुदरा विक्रेता, रिटेलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य पर, ठीक है, अब देखो पहले राइस है, राइस को भी अंकित मूल्य पे बेचता है, और वीट जो फ्री में मिला ना, उसको भी बेच रहा है ना, फ्री वाले सामान को भी बेच रहा है। कौन, रिटेलर। तो राइस की बात करते हैं, जब मार्क प्राइस पे बेचेगा 50 किलो चावल को, देखो 50 किलो चावल है और मार्क प्राइस क्या है, 100 पे बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 5000 में बेचेगा। और इसके साथ क्या करता है, वो गेहूं को भी बेचता है ना, लेकिन वो मार्क प्राइस के 60% के प्राइस पे बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया कि गेहूं का जो प्राइस है ना 60% है चावल के प्राइस का। ओके, तो वीट की बात करते हैं, इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 5 kg था ना फ्रेंड, 5 kg मिला था, और इसको बेच रहा है वो 100 का 60%, 60/100 पे बेच रहा है। क्लियर है, समझना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 65 से 300 आपका गेहूं का प्राइस निकल गया। तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 0053। ये आपका टोटल एसपी निकल गया। क्लियर है, ये आपका टोटल एसपी निकल गया फ्रेंड। ओके, अब पूछा जा रहा है क्या, ओके, अंकित मूल्य पर अपने दूसरे ग्राहक को बेचता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखो हमारे पास सीपी है, एसपी भी है, तो डिफरेंस देख लो कितने का है ना, इन दोनों बीच का डिफरेंस देखो कितने का है। ओके फ्रेंड, अब देखो एसपी बड़ा है ना, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, देखो ये 4000 है, 5000 है ना, ज़्यादा कितना है, देखो कितना ज़्यादा फ्रेंड, 4300 है, यहाँ पे 4250 है, और यहाँ पे 5300 है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं इसको। ओके, अब देखो डिफरेंस कितना है, 530 है और 425 है, तो डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 100 तो कंप्लीट हो गया। ओके, और ये 30 है और ये 25 है, तो 5 हो जाएगा, तो 105 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल गया। आई होप कि समझ में आया होगा कैसे मैंने निकाला, सिंपल सा है, ये वैल्यू निकाला, सीपीएसपी है, डिफरेंस निकाले तो प्रॉफिट निकल गया। परसेंट प्रॉफिट निकालना है फ्रेंड, लगा लो परसेंट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 105 है। क्लियर है, और सीपी कितना है, 425 है। क्लियर है, क्योंकि 1 0 1 0 कैंसिल हो गया था फ्रेंड। चलो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर इसको काटते हैं तो 25 जा कटेगा। ओके, और इसको 5 से काटेंगे तो 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। क्लियर है,
और इसको अगर 5 से काटते हैं, इसको 5 से काटेंगे तो ये तो 21 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, अब बस मल्टीप्लाई करना है। 21 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आ जाएगा 4/20/17। क्लियर है ना? डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा आपका 24.7% आपका वैल्यू आएगा। ओके, प्रॉफिट। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। यही आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 24.7 ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो 137 नंबर क्वेश्चन समझना। ये तो आसान क्वेश्चन है ना? एक पुस्तक का अंकित मूल्य गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, एसपी फाइंड करना है। क्लियर है? 250 मार्क प्राइस है, 12% का डिस्काउंट है, मतलब 88 लगेगा अपॉन 100। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। 10 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और ये 5 जा और ये 2 जा और ये 44 हो गया। ठीक है? ओके फ्रेंड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 22। ठीक है, 220 रुपया आपका एसपी निकल के आ गया। क्लियर फ्रेंड? 220 रुपया आपका एसपी निकल गया और यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन समझना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 22.5% की छूट देता है। देने के बाद कुर्सी उसको 2325 रुपये में बेचता है, तो दी जाने वाली छूट ज्ञात करो। ओके, तो डिस्काउंट पूछा जा रहा है। डिस्काउंट पूछा जा रहा है फ्रेंड। डिस्काउंट परसेंट डिस्काउंट तो यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल सा कुछ नहीं गिव करना है, डिस्काउंट निकाल लेते हैं। और ये क्या है? एसपी है। देखो एसपी है यहाँ पे। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एमपी निकाल लेते हैं, मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, है ना? मार्क प्राइस निकल जाएगा। एसपी है आपके पास तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखो 2325 है इनटू डिस्काउंट है, तो एसपी से एमपी जा रहा है तो फ्रैक्शन हम लोग उल्टा लगाएंगे, 100 अपॉन। अब देखो 100 से 22.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 77.5। ओके, आई होप कि समझ में आएगा ये मैंने कैसे किया। क्लियर है? आप डेसिमल यहाँ हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। ओके फ्रेंड, और 7 3 जा 21, ये 3 से कट जाएगा आपका कंप्लीट। ओके, तो आपका एमपी निकल के आ गया 3000 एमपी है। और क्वेश्चन में एसपी गिवन है फ्रेंड। एसपी क्या गिवन है? 2325, ये आपका एसपी है। ठीक है, और एमपी हम लोग फाइंड किए क्या? 3000, ये एमपी है। ओके, डिफरेंस देख लो कितना का डिफरेंस है। देखो अगर 400 होता तो यहाँ पे तो 600 हो जाएगा, 75 सब्सट्रैक्ट कर लो। ओके, तो आ जाएगा 325। ओके फ्रेंड, तो ये 600, देखो ये देखो 400 है ना, और यहाँ पे 300 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 675। ठीक है, 75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, और 600 और ऐड करेंगे तो 3000। क्लियर है? ये आपका क्या निकल गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट निकल गया फ्रेंड, और डिस्काउंट ही पूछा जा रहा था। ओके, डिस्काउंट निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 675 ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? 139 नंबर क्वेश्चन से बनना। फ्रेंड बोल रहा है कि एक आदमी एक वस्तु पे 40% छूट देता है। ओके, और इसे क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पे अंकित किया जाता है। ठीक है, चलो, और यहाँ एसपी गिवन है तो सीपी पूछा जा रहा है। तो समझना 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5। ओके, ये डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? 3/5 हो जाएगा। क्लियर है? और 5 आपका क्या है? 5 आपका मार्क प्राइस होता है, और डिस्काउंट देने के बाद ये एसपी बन जाता है। क्लियर है फ्रेंड? अब बोला जा रहा है क्या कि जो सीपी से 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% अधिक का मतलब क्या फ्रेंड? 51/2 अधिक मतलब 3/2। ओके,
तो CP हमारा CP के बारे में बोला जा रहा है क्या कि CP अगर 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, ये बोला जा रहा है, अधिक अंकित करता है। ठीक है, समझना, यहाँ CP बोला जा रहा है कि अगर 2 है तो मार्क प्राइस कितना अंकित किया जाता है, 50% अधिक का मतलब SP ये मार्क प्राइस है फ्रेंड, मार्क प्राइस को अधिक अंकित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्क प्राइस है, बस रेशियो में एडजस्ट कर लेते हैं, लगाते हैं CP SP और MP। देखो MP कितना है यहाँ पे 5 है, 5 है ना, 5 पुट कर लो। और SP कितना है फ्रेंड 3 है। इधर देखो CP कितना है 2 है ना, 2 लगा लो। MP कितना है 3 है। क्लियर है, अब बैलेंस करते हैं, क्योंकि MP 2 वैल्यू आ गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। ठीक है, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 10। 10:9:15 आपका रेशियो निकल गया CP SP और MP का। क्लियर है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है SP फ्रेंड, SP गिवन है तो SP को रिलेट करते हैं, 9 यूनिट का वैल्यू गिवन है। क्लियर है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, SP क्या गिवन है 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या फ्रेंड, देखो यहाँ पे 1305 गिवन है। ओके, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाले तो क्या निकल जाएगा 9 1 जा 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 40, 9 चौके 36। ओके, 36 4 बज गया, 9 5 45, 145 आपका निकल गया 1 यूनिट का वैल्यू। क्लियर है। अब फाइंड करना है आपका, ये 1 यूनिट का वैल्यू निकला फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 5 क्या करना है, फाइंड क्या करना है CP क्या है हमारा 10 है ना, 10 यूनिट का वैल्यू निकाल लगा लो। 145 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर है 1450, ये आपका निकल गया CP। आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है, 1450। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 114 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या कि ये क्या है, मार्क प्राइस गिवन है, अंकित मूल्य वाली वस्तु पे y% की छूट देने के बाद 3496 रुपये में बेचा जाता है, तो y का मान पूछा जा रहा है, डिस्काउंट पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया। तो देखो MP गिवन है, क्या MP आपका 3800, और SP गिवन है, क्या गिवन है फ्रेंड 3496 गिवन है। क्लियर है, 6 है फ्रेंड। क्लियर है, ये 6 है। अब देखो डिफरेंस कितने का है इन दोनों को। ओके, 408 है तो यहाँ देखो 496 है, तो 304 हो जाएगा, 304 का डिफरेंस है, और 304 क्या है आपका डिस्काउंट है ना, परसेंट डिस्काउंट निकालना है, लगा लो। MP कितना है 3800 इंटू 100 लगा लेते हैं। ओके, क्लियर है। अब 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा, अब कटेगा तो काटो, ये 8 से आपका कंप्लीट कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो 8% का डिस्काउंट होगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। और ये y% ही है फ्रेंड, इसको y% ही कंसिडर कर लो, अगर आपको लग रहा होगा, यहाँ पे y लिख लो, y%। क्लियर है, यही आंसर होगा, एक्चुअली डिस्काउंट ही तो है y%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या कि एक वस्तु के मूल्य पे 70% की वृद्धि की जाती है, तो हम लोग CP क्या कर लेते हैं 100 लेट कर लेते हैं, CP कॉस्ट प्राइस 100 लेट कर लेते हैं, इस पर 70% की वृद्धि होती है। ओके फ्रेंड, 70% की वृद्धि होती है तो क्या हो जाएगा 170। ठीक है, अब बोला जा रहा है अब अंकित मूल्य पे 5%, 20% की छूट दी जाती है, तो एक्चुअली ये क्या था फ्रेंड
मार्क प्राइस था, ये जो वृद्धि होने के बाद जो बना ना ये मार्क प्राइस था। तो फाइंड करना है आपको यहाँ से एस पी फाइंड करना है ना। एस पी फाइंड करेंगे हम लोग, क्लियर है। अब देखो डिस्काउंट किस पे लगता है, एम पी पे, तो 5% है, तो ये एम पी तो है, यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे 5%, इट मीन्स 95 लगाएंगे, 95/100। सेकेंड डिस्काउंट कितना है 20% का, है ना, 20% भी लगा लो, तो कितना लगाएंगे 80 लगाएंगे। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है, आगे और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि मूल्य का भुगतान नगद किया जाता है, कैश पेमेंट किया जाता है, तो एक और डिस्काउंट मिलता है फ्रेंड 20% का। ओके, तो एक और डिस्काउंट लगा लो, कैश पेमेंट करने पे एक और डिस्काउंट 20% का मिला, तो 80 हो गया। बस इसको कैलकुलेट करना है आपको, उसके बाद आपका ये निकल जाएगा प्रॉफिट, एस पी निकलेगा फ्रेंड। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, ये एस पी निकलेगा ना। चलो सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, क्लियर है। और काटते हैं, 1 0 से आपका ये कट गया, क्लियर है फ्रेंड। और देखो क्या करता है, 19 5 जा काट लो, ये 95 और ये 20 बचे 100, क्लियर है। और देखो ये कट जाएगा आपका 4 2 जा और ये 10 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, और कुछ कटेगा, यहाँ पे एक 10 बचा है, एक 10 अभी यहाँ पे भी बचा है फ्रेंड, ठीक है। और काटना चाहो तो और काट सकते हो, नीचे 5 हो जाएगा, काटने से कोई फ़ायदा है नहीं फ्रेंड, नीचे 5 आ जाएगा, तो आपको फिर डिवीज़न करना होगा। देखो मल्टीप्लाई करना, 17 मल्टीप्लाई 19 8 मल्टीप्लाई 4, ये मल्टीप्लाई करना है, 17 19 4 8 मल्टीप्लाई 4 अपॉन नीचे क्या बच गया, 10 यहाँ बचा है फ्रेंड और 10 यहाँ बचा है, मतलब 100 से डिवाइड करना है। बस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 10336 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, और नीचे 100 है तो इसी ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका निकल गया एस पी, डेसिमल है फ्रेंड, डेसिमल मैंने लगाया हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डेसिमल है। तो ये क्या निकल गया आपका एस पी, एस पी है, सी पी है आपके पास, तो प्रॉफिट निकल जाएगा ना, प्रॉफिट निकल जाएगा। 10336 माइनस 100 करेंगे तो आपका एस पी क्या निकल जाएगा, 3.36। ओके, ये प्रॉफिट निकला। परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, प्रॉफिट अपॉन सी पी क्या है 100 है, इंटू 100 लगा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3.36 आपका परसेंट प्रॉफिट निकल गया, क्लियर है। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 3.36, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलो 142 नंबर क्वेश्चन समझना, गिवन क्या है, मार्क प्राइस गिवन है, 15% का छूट मिल रहा है। ओके, तो एस पी फाइंड करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, एस पी लगा लो, मार्क प्राइस गिवन है 1940, डिस्काउंट कितना है का 15%, तो मीन्स 85 लगाएंगे। ओके, काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब काटने से कोई फ़ायदा है नहीं, 17 ऊपर आएगा, नीचे 5 आएगा, फिर भी डिवाइड करना होगा, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 1649 और 0 आएगा, तो 1 0 और बचा है। ओके, 1 0 और बचा फ्रेंड, 1 0 काटोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1649, यही आपका एस पी आएगा और यही आंसर भी है, ठीक है, 1649 ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 143 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। ए बी फॉर्मूला लगा लो, 42% अधिक 42 हो गया, फिर 15% का डिस्काउंट लगाता है तो माइनस पे 15% लगा लो, ठीक है, प्लस 42% इंटू 15%, है ना। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो समझना, ये सब स्टैक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा,
है ना, प्लस ओके यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके फ्रेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 630, 630 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 है तो यहाँ पे वैल्यू होगा 6.3 और माइनस में तो माइनस यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये सब्सट्रैक्ट करना है आपको, कर लो। 7 होता तो कंप्लीट सब्सट्रैक्ट हो जाता, है ना, नहीं है तो 0.7 बचेगा और 20 बचेगा, है ना, 20.7 बच गया आंसर। ऐसा नहीं है तो अप्रॉक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, 21%। क्या निकला फ्रेंड? ये परसेंट प्रॉफिट निकला आपका, ओके, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा था। 21% ये परसेंट प्रॉफिट है। वे क्लियर है? ओके फ्रेंड, 21% आपका परसेंट प्रॉफिट निकला। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 144 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, मार्क प्राइस गिवन है। मार्क प्राइस गिवन है फ्रेंड, 20% का छूट मिल रहा है, ओके। तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखो करते हैं, मार्क प्राइस गिवन है आपका 700, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% छूट पे मिलते हैं, ओके। तो परसेंट डिस्काउंट लगाते हैं, अगर 20% डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एसपी निकल जाएगा ना, डायरेक्ट एसपी निकाल लेते हैं, ये यहाँ से एसपी निकल जाएगा। 700 है, 20% का डिस्काउंट है तो हम लोग क्या लगा लेंगे, 80/100 लग जाएगा। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, 7 × 56 आपका एसपी निकल गया, ओके। अब बोला जा रहा है क्या, ठीक है, यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पे बेचता है, दैट मीन्स वो एमपी बराबर एसपी कहना चाह रहा है ना, जो एमपी है, एमपी का प्राइस उसी प्राइस पे बेचता है, ठीक है फ्रेंड, ओके। तो परसेंट प्रॉफिट कितना का होगा, ओके। तो पहले देख लो प्रॉफिट कितना का, यहाँ देख लो प्रॉफिट कितने का है। मार्क प्राइस पे बेचता है, इस पे बेचने की बात कर रहा है ना। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो 140 का प्रॉफिट है ना, ये आपका प्रॉफिट है। लेकिन बेचता क्या है फ्रेंड, किस पे, मार्क प्राइस पे 700, तो परसेंट प्रॉफिट लगा लो 140/700, ओके, इंटू 100। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो और ये हो जाए आपका 56। एक मिनट फ्रेंड, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट। बोल रहा है यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता, ठीक है फ्रेंड, मार्क प्राइस पे बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अच्छा देखो ऐसे समझना, मार्क प्राइस पे बेच रहा तो ये आपका एसपी होगा, इस पे बेच रहा है ना तो ये आपका एसपी होगा, एमपी, है ना। और ये जो रिटेलर था ये परचेस किया इस प्राइस पे तो ये इसका सीपी हो जाएगा, है ना। ऐसे समझो, ये इसका सीपी हो जाएगा, ये रिटेलर परचेस किया तो सीपी हो गया, अब बेच रहा है क्या, एमपी पे, है ना। तो हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, सीपी से ना, ये सीपी हो गया, ये सीपी हो गया, तो इससे कंपेयर करेंगे ना। तो 140 का तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे सीपी से 560 से। अब ठीक है, क्लियर है, इस लाइन को समझना, है ना। चलो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, 14 4 जा 56 होता है और ये हो जाएगा आपका 25% का प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टाइप 2 का। ओके, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3000, मार्क प्राइस गिवन है फ्रेंड, ठीक है। 12% का छूट देता है और 2% का हानि हो जाता है, तो सीपी फाइंड करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो पहले एसपी फाइंड कर लेते हैं, है ना। सीपी फाइंड करना तो हम लोग एसपी फाइंड करेंगे और फिर सीपी फाइंड करेंगे। देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पे सीपी लिख देता हूँ, समझना, है ना। मार्क प्राइस है 3675, इस पर क्या हो रहा है, 12% का छूट मिल रहा है,
है ना। एमपी पे हम लोग एमपी से एसपी जा रहे तो फ्रैक्शन सीधा लगेगा, कितना हो जाएगा 88/100। तो यहाँ तक आपका क्या बन गया, यहाँ तक आपका एसपी है ना। अब एसपी से हम लोग को सीपी बनाना है। अब प्रॉफिट की बात कर रहा है 2% का, सॉरी 2% का हानि हो रहा है, हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन उल्टा लगा लेंगे। एसपी से सीपी जा रहा है ना, तो फ्रैक्शन उल्टा लग जाता है 100, 2% का हानि का मतलब 98 है ना। 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 हो जाएगा। चलो ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 8 है फ्रेंड, सॉरी 8 है। चलो इसको हटा लो, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये सब। बस इसको कैलकुलेट करना, आपका सीपी निकल जाएगा। ओके, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड। और इसको काटोगे तो 49 2 जा और ये 44। क्लियर है। 7 से काट लेते हैं, 7 से कट रहा होगा। ओके फ्रेंड, 7 से ये 7 7 जा 49। ठीक है, 7 से इसको काटते हैं, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 7 3 जा, सॉरी 7 5 जा 35, सॉरी यहाँ पे होगा 7 3 जा, सॉरी 7 5 जा 35 के 1 बच गया, 14 हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 3 बच गया, 7 5 जा 35। ये अब ठीक है। अब कटेगा और 7 से, हाँ कट जाएगा, 7 7 जा 49 कट जाएगा फ्रेंड। 7 से एक बार और, 7 7 जा 49। ओके, 3 बच गया, 7 5 जा 35 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 75 × 45 44 है ना, ये मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3300, ये आंसर होगा। देखो फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करना छोटा सा है आपको। ये आंसर होगा, ये सीपी निकल गया, सीपी ही पूछा जा रहा है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।